पार्टी पूरे देश स्तर पर संगठन सृजन कार्यक्रम चला रही है। सरकारी उपक्रमों ने दिया, आज उन्हीं के कागज को मान्यता वर्तमान में इलेक्शन कमीशन नहीं दे। करने का विचारधारा, देश को जोड़ने का विचारधारा के साथ कांग्रेस को ज्वाइन करा करके मोहब्बत की दुकान खोलते हुए कांग्रेस का आइडियोलॉजी को मजबूत करें। नहीं सुन रहे हैं उन्होंने, ऐसा नहीं कहा कि कोई अधिकारी नहीं सुन रहे, कुछ एक अधिकारी है जो नहीं सुने होंगे, वो एग्जैक्ट चीजें सामने आएगी सरकार। कांग्रेस का संगठन सृजन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जो है पुराना विधानसभा में किया गया था, जिसमें तमाम नेता और मंत्री जो थे वहां उपस्थित थे। इसके साथ ही आपको बताते चले इस कार्यक्रम में जो है कांग्रेस के विस्तार को लेकर चर्चा की गई कि इस तरह से वो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विस्तार हो सके। साथ ही आपको बताते चले इस कार्यक्रम में रांची, खूंटी सहित अन्य जिलों से भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी वहां मौजूद थे। और साथ ही आपको बताते चले इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही रहा कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस को विस्तार दिया जाए। साथ ही आपको बताते चले इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की सहित पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य नेता गणमान्य उपस्थित थे। आगे उन्होंने इन चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पार्टी का संगठन सृजन कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है और संगठन में जिनको प्रखंडों में जिम्मेवारी दी गई है उन पदाधिकारियों को आने वाले दिनों में वो किस रूप से कैसे काम करेंगे इसकी कार्यशाला थी। जो पदाधिकारी बनाए गए हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनके बीच में सर्टिफिकेट का वितरण किया गया, कांग्रेस का पट्टा पहनाया गया और आने वाले दिनों में पंचायत और बूथ लेवल पे कांग्रेस पार्टी का विचारधारा कैसे पहुंच पाए, वहां कार्यकर्ता कैसे जुड़ सके, इसका टास्क दिया गया है। और बाखूबी पूरे के पूरे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लीडर हैं, तो प्रखंड, मंडल और पंचायत के जो लीडर हैं वे सक्षम हैं कि आने वाले दिनों में हमारे पार्टी के जो प्रखंड के जो लीडर हैं वे गांव-गांव जाएंगे और कांग्रेस की आइडियोलॉजी, राहुल जी की विचारधारा, सबको साथ लेकर के चलने का विचारधारा, देश को जोड़ने का विचारधारा के साथ कांग्रेस को ज्वाइन करा करके मोहब्बत की दुकान खोलते हुए कांग्रेस का आइडियोलॉजी को मजबूत करेंगे। 12 योद्धाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे में कैसे निर्धारण करेंगे पार्टी का? देखिए, पार्टी ना पैसा से, देखिए पार्टी पैसा और ये पद से नहीं होता है। पार्टी जो है जिनको जिम्मेवारी दिया है वो आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग, विचारधारा से जुड़े हुए लोग, वे कांग्रेस की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। और सभी लोगों ने सहस बैठक करके अपनी अपनी जिम्मेवारी ली है, ये बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश स्तर पर संगठन सृजन कार्यक्रम चला रही है और संगठन में कांग्रेस विचारधारा से जुड़े साथियों को पद की जिम्मेदारी देकर उन्हें संवैधानिक अधिकारों को लेकर, संवैधानिक प्रावधानों को लेकर और जनता से जुड़े समस्या का समाधान को लेकर उन्हें कार्य कुशलता में जिम्मेदारी और जवाबदेही देकर जो कांग्रेस पार्टी का जो मेन उद्देश्य है, लोगों की सेवा करना, लोगों को सुरक्षा देना और लोगों को विकास के कदम पर आगे बढ़ाना, इन उद्देश्यों को पूरा कराने के लिए पार्टी संगठन सृजन का कार्यक्रम कराई है। और उसी को लेकर आज सभी नए नियुक्त पदाधिकारियों को जिम्मेवारी बोध के लिए उनके बीच में सर्टिफिकेट वितरण किया गया पद का और उन्हें उनके जिम्मेवारियों से अवगत करा गया और कांग्रेस के उद्देश्य और सिद्धांतों को संक्षेप में उन्हें जानकारी दिया गया। चीज को कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन वर्ष माना है कि हम अपने संगठन को प्रदेश में तो ठीक करें ही, जिलों में ठीक करें, कुछ प्रखंडों में ठीक करें, पंचायतों में हमारा संगठन हो और यहाँ तक कि बूथ लेवल पर भी लोग खड़े हों। और हमें लगता है कि उस दिशा में काफ़ी सफलता मिली। आज 2 जिले का
रांची और खूंटी जिले का था। उसमें एक मंडल भी है, प्रखंड जो जिला परिषद की जो परिधि उसको हम सबों ने मंडल में बांटा है। आज सारे लोग लगभग 95% लोग उपस्थित थे। हम कह सकते हैं कि अच्छी सफलता कांग्रेस को मिली है। यह प्रयास जो कांग्रेस के हम तमाम कार्यकर्ताओं का, नेताओं का है, हमें लगता है कि इस प्रयास से हम अपने कांग्रेस के विचारों से, अपने नेताओं के विचारों से कि जनता को अवगत करा पाएंगे और जो संघर्ष है जनता के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, उसमें हम सफल हो पाएंगे। नाराजगी दूर हुई, जो विधायकों की नाराजगी थी, विधायक दल के नेता नाराज है। वो कह रहे हैं कि राज्य के अधिकारी ही बात नहीं सुन रहे हैं। कि ये कोई नई चीज नहीं है। ये जब भी सरकारें रहती है, कुछ अधिकारी मनमानी करते हैं, कुछ अधिकारियों अनसुनी करते हैं चीजों का, जनप्रतिनिधियों का। लगता है कि उसी का एक हिस्सा है। प्रयास हो रहा है संगठन की ओर से भी, सरकार को भी अवगत कराया जा रहा है। हमें लगता समस्या है, समस्या का जल्दी निदान। लेकिन सरकार तो आप लोगों की है, अगर अधिकारी नहीं सुन रहे तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। नहीं सुन रहे, क्या इशू है, क्या चीजें आपको देखना होगा। केवल हम यह कह दें कि नहीं सुन रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कोई अधिकारी नहीं सुन रहे। कुछ एक अधिकारी है जो नहीं सुने होंगे, वो एग्जैक्ट चीजें सामने आएगी सरकार का, तो मुझे लगता है सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। इसमें कांग्रेस संगठन सृजन नव वर्ष जो 2025 का शुरुआत की है, उसके चरण में आज रांची जिला ग्रामीण और खूंटी जिला का यह संगठन सृजन कार्यक्रम वहाँ के प्रखंड के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक पर्यवेक्षक का था, जिसमें आने वाले दिनों में जो एजेंडा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय खड़गे साहब, राहुल जी ने किया है, तय किया है, उसके बारे में बताना था। अभी चुनावी समय नहीं है, लेकिन जिस तरह केंद्र में जो सरकार है वर्तमान में, उन्होंने जो निर्णय लिए हैं या फिर जहां जहां उनके सत्ता है, शासन है, देश में एक तरह से लग रहा है कि संविधान खतरे में है, भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। उस चीज को, और जो अभी बिहार में SIR जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का विशेष अभियान चल रहा है, जिसमें लाखों वैसे लोग, इवन कहिए कि करोड़ों संख्या जा सकता है, जिनको पहचान हमारे सरकार के राज्य के एजेंसियों ने दिया, सरकारी उपक्रमों ने दिया। आज उन्हीं के कागज को मान्यता वर्तमान में इलेक्शन कमीशन नहीं दे रही है। किस तरह हमें सरना धर्म कोड, OBC आरक्षण, 27% पैसा एक्ट, नियमावली, इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना और आने वाला जो भविष्य है, पीढ़ी है, उसमें जो भारत का संविधान कहता है, जो सोच कहता है, उसको संरक्षित करना है। इसको लेकर सजग किया गया और उसके लिए लोगों को प्रशिक्षित किया गया। हमारे पंचायत स्तर पर 12-12 योद्धा होंगे जो सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करेंगे।